लेफ्ट में। कहाँ हैं आलोक? हाय। हाय हाय सर। आपका मैसेज मिला सुबह। अरे थैंक यू सर। सर सवाल है कि आपके एक्टिंग की बात की जाती है, बाकी चीज़ों की बात की जाती है, डांसिंग स्किल जो है आपकी उसके बारे में काफ़ी आप भी कम बात करते हैं और रेगुलर लिखा भी कम जाता है। ज़रा उसके बारे में बताएं, अपने डांस की कैपेबिलिटी के वेल बारे एक्चुअली जैसे सब जानते हैं हिंदी फिल्मों में डांसिंग बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक एवरी एक्टर फॉर देम टू डांस एंड रियली हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि मैं इसके जैसे इतना कमाल का डांसर नहीं हूँ। आई थिंक शी इज़ अमेजिंग वो तो है। द वे शी डांसेस। नॉट मैनी पीपल नो कि जब इन्होंने शीला की जवानी, चिकनी चमेली, माशाल्लाह, कमली, ये सब बहुत उम्दा गाने किए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरा था क्योंकि मैं इसको रिहर्स करवाता था, एक्सप्रेशंस, वेरिएशन सब कुछ सिखाता था। देयर इज नो ग्रेटफुलनेस दैट यू हैव शोड अबाउट दिस एंड यू बिकम तू दिस। पी के आया क्या? जो भी वो आमिर खान था। नो, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव अ गुड टाइम ऑन स्क्रीन। और जब हम दादा के साथ गाना करते हैं, दादा कोरियोग्राफर को तो बुलाते हैं लेकिन खुद डांस करते हैं, जस्ट टू सी हिम हैविंग सो मच फन। लाइक ऑल द स्टेप्स इन दिस सॉन्ग आल्सो एवरीथिंग वाज इम्प्रोवाइज। ऐसा हमने कुछ रिहर्सल बिल्कुल किया नहीं, सेट पे जाके हमने पूरा गाना शूट कर दिया था। कतरीना, गाने की लाइन है, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखती हैं, और मिस्टेक करने की कोई उम्र होती है? Asking वो लिरिक्स के बारे में कुछ आई थिंक देयर आर नो, आई थिंक लिरिक्स का एक्सप्लेनेशन दीजिए दादा। गलती से मिस्टेक। मिस्टेक करने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में मिस्टेक कर सकते हैं, और कैटना की उम्र में खास करके ज्यादा। पहले आप बोलो, आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कहाँ से हो? स्पॉट बॉय से, ओके। तो क्या आपका क्वेश्चन था? मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में कोई मिस्टेक्स नहीं होते, दे ओनली लर्निंग्स। दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स हाउ यू ग्रो एज आर्टिस्ट। सो देयर इज नो मिस्टेक्स। हम सब उल्लू के पट्टे हैं। रणबीर, आपके राइट रितेश ईटीवी से, दादा के साथ दोबारा काम कर रहे हैं, कितने उत्साहित हैं और कैसा रहा एक्सपीरियंस? अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है। जब हम बर्फ़ी पे काम कर रहे थे, और मैं अभी ऐसे नहीं है कि अभी बर्फ़ी रिलीज़ हो गई, चल गई, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था बर्फ़ी में क्या हो रहा था। जब मैंने फिल्म एक हफ्ते पहले देखी, मैंने बोला अरे वाह, ये क्या फिल्म बना दी दादा ने यार। तो आई थिंक जो इनका प्रोसेस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक ही विल बी एबल टू वर्क विद एनी अदर एक्टर। मैं ये भी कह रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू वर्क विद एनी एक्टर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ द फाइनेस्ट डायरेक्टर ऑफ दिस कंट्री। आई थिंक हिज नॉलेज अबाउट सिनेमा, हिज नॉलेज अबाउट एंटरटेनमेंट, अबाउट इंडिया, अबाउट engaging an audience, about music, about characters, performances, बहुत मतलब it's on a different level. So I really hope कि me and Dada can make a lot of films together. जब हमने जगह जासूस प्लान की थी, हमने एक सीक्वल भी प्लान किया था, बट जैसे ये फिल्म में मैं अपने फादर को ढूंढ रहा हूँ, जिस तरीके से ये फिल्म बन रही है, दूसरी फिल्म में मेरे पोते मुझे ढूंढेंगे। तो बट इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई होप ये, टू मी ही इज़ अ रियल दादा। दादा का जो हक होता है ना, ये इंसान है, ये दादा है। हाय रणबीर, फरीदुन फ्रॉम आप बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी, रेखा कैसे हो खान, आप? नवभारत टाइम से। हेलो मैम। मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहेंगे? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं कि हम बार बार करने से भी पछताते नहीं हैं। जितना टाइम नहीं है कटरीना, जल्दी बोल दे। रणवीर, आप क्या कौन सी गलती है जो सी आप ये सुनना चाहेंगे कि मैं प्यार बोलूं, बट प्यार अकॉर्डिंग टू भी गलती नहीं है, तो मैं प्यार नहीं कह सकता। आई थिंक गलती सड़क पे सुसु। ये बार बार करना चाहेंगे? मजा आता है कभी कभी। चलती ट्रेन से ट्राई करना कभी। अच्छा रणवीर, एक दूसरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत वेरिएशन की फिल्में की हैं और बहुत अच्छा आप काम करते हैं। मुझे ये बताइए कि दादा जो आपके हैं, राज कपूर साहब,
उनको आप कौन से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, कौन से ऐसे पल होते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे तो बहुत सारा एक रिजेम्बलेंस दिख रहा था इस गाने में, उनको आप किन मौक़ों पर याद करते हैं, वो कौन से मौके हैं जो वो आपको इंस्पायर करते हैं? आई थिंक हर मौके पर मैं उनको याद करता हूँ. मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, जो 10 साल मैंने काम किया, इट्स ओनली बिकॉज ही शोड मी द वे. आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल कि मैं इस परिवार से हूँ, उनका पोता हूँ. एंड और यही कोशिश करता हूँ कि ही इज़ लुकिंग एट मी फ्रॉम देयर एंड ही इज़ रियली हैप्पी, ही इज़ प्राउड कि मैं उनका जो उन्होंने नाम शोहरत कमाई है, मैं वो बर्बाद नहीं कर रहा. मैं वो कायम रख रहा हूँ अपने तरीके से, अपने जहन से. And I hope that I can continue doing some good work. Hi, Ranbir Faridun from Hi, Bollywood. I spoke to Amir Khan recently, and he said that Ranbir Kapoor is setting benchmarks as an actor. Amir really actually praises anyone so profusely. He also called you brilliant. Paresh Rawal Saab has recently said that some wonderful things about you as an actor. How do you look at this aspect that people have such expectations from you in terms of just raising the bar as far as an actor, as a performer, and most importantly, taking chances? मैंने इनको बहुत सिखाया, इसलिए वो करेक्ट. इसका पूरा श्रेय मैं इनको देना चाहूँगा, कटरीना को. बट थैंक यू आमिर सर, थैंक यू परेश सर. दीज गाइज आर स्टॉलवर्ड्स ऑफ दिस इंडस्ट्री. अगर हमने कुछ एक्टिंग सीखी है, इनसे ही सीखी है, इनकी फिल्में देख के सीखी है. एंड आई होप दैट आई डोंट लेट यू डाउन आमिर सर. यू बीन अमेजिंगली स्वीट एंड सपोर्टिव टू मी इन माई एंटायर करियर. जब बॉम्बे वैल्यूड रिलीज़ हुई थी और चली नहीं और बहुत बड़ी फ्लॉप हुई थी, आमिर सर कहीं ट्रैवल कर रहे थे, and he came straight to my house. He sat with me the entire night, and he really spoke to me, about acting, about the film industry, about hits and flops. So I think his love for me is very deep, and I really appreciate that. And the fact that unko mera kaam pasand hai, wo to sono pe suhaga ho gaya. And I hope I can live up to his expectations. Anurag sir, can you please tell us something about the importance of Mr. Ravi Varman? Because I think the camera work is looking outstanding in the promo. He's my second wife. और वो he's an रवि शर्मा है, सचमुच का थोड़ी ना यार. So Ravi is here, and no, you can see it in every frame, and it's amazing. When Barfi we started working, Ravi knew very less of Hindi, and it was very difficult to communicate with him. But he would understand, even if with that less knowledge, he will understand what I'm communicating more than any other cameraman who knew the Hindi language and English language, everything. So it was actually silent movie between us also during Barfi. And now I don't have to say anything. I look in the direction, he knows what I want. And what's going in my mind. I also understand what's going in his mind. It's amazing. It's very rare, you find somebody as a colleague, who is just, and he stood by me all this during. It was a very difficult process. It was not one scheduled film. There was schedules were break in pieces. And for a cameraman who's doing other films also to take out, and it is amazing. I'm really thankful to him. जब भी हम लोग set पे आते थे, हमेशा you would see Ravi sir with a big smile. And this film had been a while in the making, so sometimes you would come on the set a little, tired or not in the best of moods. There was very infectious positive. always one person who was smiling behind the camera. और ये जो टाइम का भी मैं बता दूं, ये क्या है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सारे अटकलें. मैं आपको बता दूं प्रोसेस क्या है इस फिल्म में ना. टाइम तो इतना ही लगता है फिल्म में, 4 साल लगता है. आप स्क्रिप्ट लिखते हैं 2-3 साल, फिर फिल्म बनाते हैं 6-7 महीने में. लेकिन हमने क्या किया, फिल्म तुरंत शुरू कर दिया बर्फी के बाद, क्योंकि मुझे लगता है ये फिल्म ऐसे ही बन पाता, क्योंकि अगर आप म्यूजिकल कर रहे हैं तो आइदर आप साउंड ट्रैक तैयार करें पूरी पिक्चर का 2 साल बैठ के, फिर उस साउंड ट्रैक पे शूट करें. हमें पता था हमने गलत गली में हम लोग जा रहे हैं, मतलब स्ट्रेंज गली में, विच इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू मेक एवरीथिंग रेडी. एंड तो हम चंक्स में करते गए उसको. सो दिस इज द प्रोसेस. आइदर हम पूरा साउंड ट्रैक रेडी करते तो हम चंक्स में पैर टुकड़ा. तो हमें सबको पता था कि ऐसा होने वाला है, इनकी 3 फिल्में होंगी, बीच बीच में ये फिल्में होंगी, मेरा भी दूसरा काम होगा. तो ये दिस वाज ऑल डन. इट्स नॉट दैट वी आर शॉक्ड एंड अरे ओ शिट इतना टाइम लग गया. लेकिन ये फिल्म ऐसे ही तैयार होती क्योंकि इतने सारे म्यूजिकल, इतने सारे गाने हैं. आप पूरा तैयार करके करते तो भी इतना साल लगता. आप देखिए गाने यार मैं गिनती भूल चुका हूँ, 20 के ऊपर ही है. अमृता, फाइनली फिल्म रिलीज होने को तैयार है. मेरा सवाल आपसे है कि किस तरीके की प्लानिंग होगी अभी से लेकर के 14 जुलाई तक, क्या प्लान किया है आपने? Totally, हर रोज we'll be doing something, and I think Anurag is being very, very modest. The film has so many elements. In the marketing, it's almost difficult to put out everything that he's got in the film. So no one song can tell you everything about the film. No one trailer can tell you everything about the film. So we'll go for it, and we'll mount it in a big way. July is a great release date. बच्चों के छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं. Kids are going to college. They'll bunk college. They'll go to the theaters. That's what we want. So yeah. Ranveer, आपके right here. Hello. Amit from Dainik Jagran.
रणवीर, आपने जिस तरीके से फ्लॉलेसली इसमें मतलब डांस किया है, या फिर ऐदिल मुश्किल या रॉक स्टार में आपने जो मतलब इस तरीके से कैरेक्टर में डूब गए, गोता लगाया आपने, तो मतलब जो एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैरेक्टर के स्किन में कैसे आप जाते हैं या जाना चाहिए? देखिए, मैं जगह जासूस के बारे में बात करूँ, इसमें जो मेरा किरदार है, ही इज़ ऑफ अ यंग बॉय, यू नो, इन अ हाई स्कूल समवेयर इन सम स्मॉल टाउन, इट्स अ फिक्टिशियस टाउन. He stammers, उसको हकलाने की आदत है, and because he stammers, he has to sing everything. He meets a friend called Tutti Frutti, who befriends him, who becomes like his father, and he teaches him these things. You know, he teaches him certain values. He teaches him to become really intelligent. You know, if he feels shy in front of the world, go and sing. You know, you can express what you have to say. And one day he disappears. So Jagga becomes a jasoos, he becomes a detective. He uses his mind to actually find and track where his stepfather's gone. And in that process, he meets Shruti, Mrs. Calamity James, who he... क्यों? नहीं, अभी मुझे पता चला कहानी क्या है. नहीं, यही कहानी है. So I think the character was very interesting for me because I've never played a detective. I've never played somebody who stammers. I've never played somebody who, you know, I've never done a father-son story, you know, something which is so emotional. You know, you've done love stories, you've done intense music, rockstar kind of films, but this was very sweet. You know, I felt really good in my heart being on set. I felt good in my heart to sing Pritam songs, Dada, the kind of scenes he wrote. So I've had really an amazing time, and I hope that it comes through. You know, I haven't seen the film, but I hope it all comes through together. है ना दादा? इस फिल्म में मतलब फादर और सन का रणवीर, इस फिल्म में जो थीम है फादर सन की मतलब है केमिस्ट्री. आवाज नहीं आ रही सर. इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर है उसकी फादर एंड सन की शायद मतलब है केमिस्ट्री. Yeah, it's a father-son story. इनके साथ भी chemistry सब. I think it's a very difficult. It's very. If you ask me now, about the film as a director and writer, if you ask me, it will not be a short answer of 5 minutes. If I have to give real sense of the whole film to you, so it's better you guys watch. Hi. नहीं तो आप तीनों से ये सवाल था कि जो फादर्स डे भी आ रहा है, तो आप तीनों ने अपने अपने फादर से क्या क्वालिटीज इम्बाइब की हैं, एक्वायर की हैं? What to drink? Very important. No, I think family. You know, I think family, the kind of values that your family gives you, and the kind of love that you feel for your family. I think that's very important. We all should not forget, you know, what our parents mean to us, and whatever they've done to us, for us, all our lives. Today I'm 34. I'm going to be 35. Now, I am their parent. You know, I have to take care of them. I have to make sure that they get all the happiness, all the joy, and everything that, you know, they've given me with so much of love and so much of heart. Hi, Ranbir. Ranbir, on your left. मैं two things it's always echoes my mind of my father. दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? First thing, it's always. Second, what you're living for. Always remember. Purpose of life. That's it. Hi, Shubarna here. I just wanted to know, you just mentioned that, you know, you're playing a high school. How was the transformation? Sorry? Oh. I think, sorry, I don't know who asked it, whoever there. I think family is the most important thing for anyone, and your family are the people who are there for you at all times. They're the people who, I think, instill the values that you have in you, and especially as I think, you know, as Ranbir said, the years go on, you realize the importance of your family and how special they are. Sorry. Yeah, I'm sorry for cutting you short that day. Talking about playing a high school boy who's like half your age, so how was that, you know, when you... You know, thankfully, because it's cinema, so the age is not defined. Yes, I did feel I would look very old. You know, I tried to look the part as much as I could, but I believe that when you see the film and you see the way the film unfolds, you will not believe that, you know, I'm not from this world or from this high school. You know, and also there are different logics why he's still here, what he's doing. So I think it'll be believable. Ranbir, Katrina, straight. Hi, Abhishek here. The film is all set to release on 14th. आप दोनों की chemistry बहुत अच्छी लग रही है. But there were reports earlier that आप दोनों film साथ में promote नहीं करेंगे. आज आप साथ में हैं. Could you guys just throw us some plans as to किस तरह film को promote किया जाएगा? आप दोनों साथ में करेंगे कि नहीं?
आई थिंक हम सब ने बहुत मेहनत से काम किया इस फिल्म पे. वीव गिवन our टाइम, our एफर्ट, our हार्ट, एंड दिस इज माय फिल्म एज मच एज कटरीनाज, एज मच एज दादाज. ये हमारी फिल्म है एंड वी वुड लाइक टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल कि ऑडियंस तक ये फिल्म पहुंचे, उनको प्रोमोज अच्छे लगे, उनको इस फिल्म का जो कंटेंट है वो अच्छा लगना चाहिए. ऐसे नहीं कि कटरीना और मैं कुछ करेंगे या कुछ रियलिटी शो में जाएंगे तो उसकी वजह से लोग सिनेमा आएंगे. ऑफ कोर्स वील डू ऑल ऑफ दैट, दैट विल मेक श्योर दैट एवरीबडी इज अवेयर कि फिल्म आ रही है 14 जुलाई को. बट जैसे हर फिल्म में प्लान होता है, इस फिल्म का भी प्लान है. हम ये महीने कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले एंड देन 1 जुलाई ऑनवर्ड्स वी विल रियली गेट इनटू प्रमोटिंग द फिल्म. और सिंस ये फिल्म 3 साल से बन रहे हैं, मैंने दादा को पूछा. बात बोलना बार बार जरूरी है, चौथी बार बोल रहा है, मैं सुन रहा भी. मैंने दादा को पूछा और रणबीर को भी मैंने पूछा, प्लीज मेरा नाम भी डाल दीजिए वो प्रोड्यूसर का क्रेडिट्स में जो आते हैं ना. सो until now I've not got a answer, but I'll think about it. रणबीर on your left यहाँ पर. हाय रणबीर, शाहरुख खान ने ट्वीट किया कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म है जब हैरी मेट सेजल, वो नाम जो है आपने सजेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको 5,000 रुपए क्यों दूं. तो आपसे जानना चाहेंगे इज इट. देखिए, मैं आज सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि ये टाइटल मेरा है, मैंने दिया था. लेकिन दुख की बात ये नहीं है कि शाहरुख सर मुझे इसका क्रेडिट नहीं दे रहे. दुख की बात यह है कि मुझे इस रिवॉर्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं था. तो शाहरुख सर, मैं मन्नत आ रहा हूँ 5,000 रुपया लेने के लिए, कैश प्लीज़. बट टू बी ऑनेस्ट, मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था और उधर इम्तियाज़, शाहरुख सर एंड अनुष्का शूट कर रहे थे. तो हम सिर्फ वैन में बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग टाइटल्स. तो मैंने ये टाइटल सजेस्ट किया, सब हंसे मेरे पे और बोला बहुत बकवास टाइटल है, एंड दे लाफ्ड एट मी एंड ऑल. कट्टू आज उनका पोस्टर रिलीज हुआ विद माय टाइटल. सो बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस फिल्म का. But to be honest, it is by far the most exciting actor-director duo for me. To see Shahrukh sir and Imtiaz together was my dream as a fan, as an audience. Imtiaz sir is coming back with Pritam also in this film. There's Anushka in this film. So I'm really looking forward to it. And I'm really happy that, and I've also got a little part to play in this film now. Okay. Katrina, hi. Katrina, कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का? How was experience with? कैसा? सब लोग एक साथ. कटरीना, यहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ में शूट करने का, जग्गा जासूस? साहब फिर से पूछे. ये हमेशा मुझसे कहती थी कि मैंने तुझे 2 सुपरहिट दिए हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति. बोलते रहती थी, मतलब while we were working the film only, तो आज कुछ भी है मेरी वजह से, because I was in अजब प्रेम की गजब कहानी, I was in राजनीति. फिल्म की ओपनिंग मेरे वजह से हुई. So I felt कि जब मैं पहली बार प्रोड्यूसर बनूं, I would like to kind of be grateful and pay back all that Katrina has done for me. And I promised her कि मैं तेरे लिए भी एक सुपरहिट बनाऊंगा. So this film, me and Dada I made only for you. And let me tell you कि she is amazing in this film. She's unbelievable what she's done, and we're really proud that this is going to be Katrina Kaif's best performance. आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं भूल गया. कहाँ से हो आप? स्पॉट बॉय से निकिता का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन था आपका? नहीं पागल है. I mean, ये सुपरहिट की मशीन है. I think every film of us is a super hit, and we used to joke she should just touch the film और हमारी film भी super hit हो जाए. But no, I feel कि I don't think there has been a greater star than Katrina in the film industry. Every generation, every decade, there is a new superstar that comes, and I think Katrina's achievements have been really unbelievable what she's achieved, and I hope that she can double it, in these next 10 years. Sorry, sir. Sorry, just one. I just wanted to answer. तारीफ हो गई, अभी ज़्यादा उंगली मत कर. Thank you very much. Yeah, the whole struggle in our mind was this film should be better than Barfi. I was not thinking it should work or not work. The film what we are making should be better than the last film. This was what was going in everybody's mind, Ravi's mind. Ravi wanted to better his work than Barfi. This is what, because बस यही कोशिश थी. अभी कितना सफल हुए आप लोग बताएंगे. लेकिन अब all throughout the shoot, this was going in our mind that his performance, the overall experience of watching the cinema should be better than Barfi, which was a big struggle for us actually, how to better Barfi. रणवीर, मेरा सवाल, रणवीर एंड कटरीना, आपके राइट में, आपके राइट.
No, I think that's something which is just incidental. Like I can't say it again, so because Dada said I said it 4 times. But there was a certain film which was in the making for a long time, that one, yeah. So sometimes delays happen. It's not a planned thing. But in this case, I really do think that, as Dada said, this was the only process to make this film. And although we don't know what will happen, you know, at the box office, one thing that I'm sure of is when people see the film, they will unanimously agree that they will understand why this was the process it had to be and why it took so long. रणवीर एंड कटरीना आपके राइट में मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं दैनिक जागरण डिजिटल से हूँ। मेरा सवाल है कि आप दोनों ने बचपन में कभी किसी की जासूसी किया या रियल लाइफ में आप में जासूसी वाले कोई क्वालिटी हैं? हाँ है। Actually, what happened is because the film was being made in parts, कभी-कभी I would come to know that नहीं दादा shooting in Film City. So किसके साथ? रणवीर के साथ? मैं नहीं हूँ। मतलब दादा, so I would call Dada, what are you shooting? Or I'd ask one of the 80s, Dada, what are you shooting? So there was, for me, a lot of jasusi happening on this film, because I think both of us wanted to be so much in the film, in every frame, because he was making it so well. So that was my jasusi on this film. And Ranbir is the biggest jasus of the industry. कहाँ क्या हो रहा है सब पता है। Hi Ranbir, Bhavna from Z News this side. Hi, How are Bhavna. you? Very good. I'm feeling as if I'm talking to young Sanjay Dutt. You look so different. You have a great lineup of films, Jaga Jasoos and Sanjay Dutt biopic, then Ayan superhero film. How do you feel about your upcoming projects? You feel fulfilled? You feel content that you're doing? I feel extremely blessed and grateful. You know, last couple of years weren't really good for me at the box office. But still, to have a film with Anurag Basu, Rajkumar Hirani, and Ayan Mukherjee, you know, I feel safe. I feel that they're, you know, putting their vision, you know, they're gifting it to me, and I really hope that I can kind of repay that, you know, with my talent, with good performances. Yeah, I'm feeling very grateful, and I'm really excited about my lineup of films. Great, all the best. देखिए मैं बताऊं इसकी फिल्म कहाँ से पैदा उसी से पता लग जाए कि मेरे दोनों बच्चे ना बड़े हो रहे थे और मुझे लग रहा था इनके लिए फिल्में नहीं है, मैं कैसे इनके लिए फिल्म बताऊँ, कौन सी फिल्म दिखाऊं मैं अपनी, गैंगस्टर नहीं दिखा सकता उन्हें। बर्फी ठीक है, बर्फी में लेकिन थोड़ा सा लव ट्रायंगल, लेकिन ठीक मेरी छोटी बच्ची जब बर्फी से बाहर निकल के आई थी ना, सब बहुत खुश थे, हक कर रहे थे, एंड आई लुक्ड एट हर, तो शी सेड इट्स ओके, शी सेड लाइक दैट। तो मैं बोला यार सही में बता, देयर शुड बी सम फिल्म व्हेन विल ग्रो अप आफ्टर 3 years। तो मैं सही में चाहता था कि मैं एज ए पेरेंट, मैं जब गर्मी की छुट्टी होता है ना, मैं सिर्फ उनको हॉलीवुड की फिल्में दिखाता हूँ और लेके जाता हूँ थिएटर में दिखाने के लिए। तो हिंदी फिल्में होती नहीं, आई जस्ट रियलाइज आई शुड मेक ए फिल्म फॉर माई किड्स, फॉर फैमिली, फॉर पेरेंट्स लाइक मी हु हैव फैमिली हु कैन गो विद किड्स एंड वॉच मूवी। तो मन में बस यही था, तो फिल्में होती नहीं हमारे यहाँ से। अनुराग के आगे भी आप तो ये सारे जो बचपन के जो मेरे एडवेंचर जो मैंने देखे हैं, जो मतलब यू नो बचपन में जिस तरह से आई यूज्ड टू लव इंडियाना जोन्स एंड ऑल दोस थिंग्स एडवेंचर, मुझे वैसा कुछ करना चाहिए एंड अपने तरीके से। यू नो रणबीर, अनुराग क्योंकि आपने चिल्ड्रन फिल्म की बात की है, तो हिंदी में चिल्ड्रन फिल्म्स बहुत कम बनती हैं, तो माना चाहे आगे आपकी फिल्में चिल्ड्रन स्पेस ज्यादा होंगी? ये डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर ये इंडस्ट्री में नॉर्म है कि सिर्फ आप मतलब एक एज कैटेगराइज कर देते हैं कि आप 20 to 35 बनाइए, उनके लिए बनाए पिक्चर है। तो लेकिन मुझे लगता है, मैं सिंसियरली फील करता हूँ कि परिवार, फैमिली ऑडियंस के लिए और सबके लिए, और मुझे इसको मैं किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहता। और फिल्म ऐसे बनी है कि सब एंजॉय करेंगे, आप देख ही रहे हैं, और लेकिन बच्चे भी एंजॉय करने चाहिए। मतलब कई बार होते पिक्चर बड़ों की होती है, बच्चे एंजॉय नहीं करते हैं। सो अगर वी सम व्हाट आई थिंक बर्फी में वो सक्सेस पा चुके, तो वो 8 to 80 का जो ब्रैकेट है ना, पूरा यू नो फिल्म बनाए जो सबको सही लगे, तो वही कोशिश इसमें भी है कि आप कर सके। मुश्किल बहुत है करना ऐसा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपने बाहुबली बनाई है? नहीं यार, बाहुबली आई थिंक इट्स मतलब अभी कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी बोलना ना अभी इज नॉट बीइंग मॉडेस्ट। आप फिल्म के बारे में इसके पहले बोलना और कैसी बनाई है, आई थिंक इज वल्गर। यू नो खुद ही अपनी फिल्मों की तारीफ करते रहो, कैसे कर सकता है आदमी? मतलब आई थिंक इसे कंटेंट इज देयर, और कंटेंट आप तक पहुंचेगा, ट्रेलर के थ्रू जाएगा, आप लोग देखेंगे, और आप चीट नहीं कर सकते ऑडियंस को। आई थिंक उन लोग समझ जाते हैं कहीं पे फिल्म अच्छी है बुरी है। आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल कम एंड सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। यू नो रणबीर इधर this is Nandip from DNA. So I wanted to ask you that
your last film, Aadil Mushkil, despite a clash, did exceedingly well. You were talking about box office numbers. This film was supposed to clash with 3 other films, but all of them have moved, and you have a standalone release. So are you happy, and what do you think of the course, process? you know, I think any film that clashes, you know, they kind of lose some part of the business. But, you know, I also come from the school of thought that a good film, the audience will come, you know, irrespective if it's clashed with however big a film it is. So if your film अच्छी है, you know, people will talk about it, it'll spread, you know, a good positive word of mouth will spread and people will come and see it. But I mean, it's a good sign, you know, that the other films have moved. I think we should send them thank you notes, you know, that only our film will be running that week. Yeah, so I'm very happy. रणबीर इधर मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं सुमा घोष दिस साइड, हाँ, कि आपने बहुत सारी अलग अलग तरह की फिल्में की हैं और ये फिल्म बाकी सभी फिल्मों से कितनी खास है और कितनी अलग है आपके लिए? खास ये है कि you know, I'll be honest to you, it's a little bit of a superficial thing, लेकिन जब मैं you know इंडस्ट्री में आ रहा था तो of course you know सपने होते थे कि मैं मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड जीतूंगा, अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, क्रिटिक्स मेरा काम पसंद करेंगे, ऑडियंस पसंद करेंगे. बट हमेशा यू नो आई हैड दिस डिज़ायर कि मुझे एक बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीतना है, यू नो, एंड आई डोंट, और इसका श्रेय तो मैं कुछ नहीं ले सकता, मैं सब इसके शोल्डर पे डाल के यू नो यही जीत सकता हूँ, बिकॉज दिस एंटायर फिल्म हैज़ मेड फ्रॉम हिम, बट इट्स ऑलवेज बीन माई ड्रीम. सो आई थिंक विद दिस फिल्म आई रियली होप that you know we can achieve that. I'm putting the energy out in the universe. Let's win Best Picture this year for Jaga Jasoos. Katrina, hi. Take the last question and Katrina, wrap up, please. yeah, hi. This is Priyanka This from is Indian Pia Express. from India Today. Yeah, towards Straight, your yeah. right. Okay. So this is a little We'll take both off- questions. Let's yeah. take yours first. Okay, so this is a little offbeat. Very recently, a lot of actresses on social media are being body shamed, you know, either for their complexion or for the dresses that they wear, be it Priyanka Chopra, Deepika Padukone, and more recently, Fatima Sana Sheikh has been, you know, receiving a lot of flack for, you know, wearing a swimsuit during the month of Ramzan. How do you, as an actress, handle, you know, online trolls? And do you think this is very unfair for an actress? You know, honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. You're on it, I think, for the interaction with the people who are your well-wishers, who are your supporters. Sometimes you get good feedback, good information, and that's what I think you need to pay attention to. You don't need to pay attention to any of the negativity or the criticisms. Ranbir, Thank hi. you. Last question. This is Priyanka from Indian Express Online. So talking about clash, you know, earlier your film, Dutt and Tiger Zinda were supposed to clash, but now it's moved to March 2018. Do you think when you do something like that, when you push a film's release date, it sends out a perception that you guys are not that confident about the product? But I don't think so. I think a film has its own destiny. You know, when a film is ready, you should put it out. You should put out the best version of the film. You know, I've never played a part in when the film should release, it should clash with something, come on a holiday. Of course, Tiger Zinda is the biggest film of Indian cinema coming this year. And I'm sure the producers had really had, you know, good meetings and understood logistics, understood budgets, understood how much this film can earn, cannot earn, and they've taken this wise decision. But I have nothing to play in this. You know, I come in, my role is of an actor. I've been told that now the film could come in March, it's not coming in December, and that's fine for me. You know, as long as the film is good, as long as they're doing the best that they can, I'm happy with that. No, I wish I had, but I don't have a cameo.